हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस जो होते हैं वो तुमको याद करने में तुमने अपना जीवन गुजार दिया लेकिन आज तक याद नहीं हुआ। आज केवल 5 मिनट की वीडियो है, देख के जाना। ना याद हो मेरी गारंटी है याद हो जाएगा, वीडियो एंड तक देखना। तो देखो, हमारा ये पार्ट 5 होने वाला है। चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है ये तो तुम जानते हो भाई। देखो, अगर तुमको रूल पता है, रे डायग्राम कैसे बनता है उसके रूल क्या है, नहीं पता है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, यही वाली प्लेलिस्ट, इसके अंदर पार्ट 5 है, ये पार्ट 7 देखना। पार्ट 7 देखना, तुमको पता लग जाएगा। पार्ट 7 में बता रखा है कि रे डायग्राम के रूल क्या क्या होते हैं। अब देखो, ये डायग्राम है तुम्हारा, ये डायग्राम है। ये भाई अगर यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ से टकरा के फोकस ही से क्यों वापस जाता है और दूसरी वाली हमारी यहीं से क्यों जाती है। तो ये जो तुम्हारे डाउट है ना, ये उसी वीडियो में क्लियर होंगे, ठीक है। तो पार्ट 7 है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट देखो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नेम से है। उसके अंदर पार्ट 7 है, पार्ट 7 पार्ट पे क्लिक करो। ये 3 रूल होते हैं, तीनों रूल बता दिए हैं, ओके। तो आज देखते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक। तो देखो, कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यही 6 होते हैं ना। तुमने इतना तो देखो, कैसे याद करने हैं मैं बता दूं। सबसे पहले तुम्हें ऐसे बना लेना है, कॉनकेव मिरर बना लिया। फर्स्ट पोजीशन हमारी कहाँ रहेगी? इन्फिनिटी पर, जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर है। मतलब ये ना प्रिंसिपल एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है ना किसी पे, सबसे बाहर इन्फिनिटी पर। फर्स्ट हमारी ये हो गई। सेकंड, तुम्हें कहाँ आना? प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन कहाँ? ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे वाली जगह बची हुई होती इस पे। तो सेकंड हमारी यहाँ बन जाती है इमेज। थर्ड, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लिया जाता है। फोर्थ, सी और एफ के बीच में। फिफ्थ, एफ पर। सिक्स, एफ और पी के बीच। मतलब एक एक पॉइंट और उनके बीच में एक एक ऑब्जेक्ट रखा चला जाता है। जैसे देखो, इन्फिनिटी पर रखा, अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, फिर सेंटर और एफ के बीच में रख दिया, फिर एफ पे रख दिया, फिर एफ और पी के बीच में रख दिया। तो ऐसे करके, मतलब पहले हम लोग पॉइंट पे रखते हैं, फिर 2 पॉइंट के बीच में, फिर उस पॉइंट पे, फिर उन 2 पॉइंट के बीच में। जैसे यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में है, फिर इस पॉइंट पे, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो ऐसे हम लोगों ने ये 6 केसेस तो बहुत सिंपल थे। कैसे? तुम्हें यहाँ से गिनती डालनी हो यानी है। पहले तुम इन्फिनिटी पे डालो, दूसरी डालो सी के पीछे, तीसरी सी पर, फोर्थ, चौथी सी एफ के बीच, पांचवी एफ पर, सिक्स एफ और पी के बीच। इतना तो सिंपल है यार, इतना तो कर लोगे। चलो आई होप, मैं तो जानता हूँ इतना तो तुम कर लोगे, इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो। ट्रेंड बहुत जल्दी तुमको याद हो जाते, पेपर का नहीं याद हो रहा तुम्हें, है। चलो, अब देखो, अब नीचे से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। कहाँ से करो नंबरिंग स्टार्ट? एफ से। कैसे करोगे? वैसे ही, पहले एफ पे रख दिया, दूसरा सी और एफ के बीच, तीसरा सी पे, चौथा सी और इन्फिनिटी के बीच, और पांचवा इन्फिनिटी पे रख दिया। अब तुमने कहा यहाँ पे 6 वाला कहाँ गया भाई? तो 6 वाला हम लोग यहाँ से उठा के पीछे मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे ले आए। मिरर के पीछे का ऊपर साइड, मिरर के पीछे ऊपर, पोल और पोल से थोड़ा आगे। मतलब मिरर के पीछे कहीं भी बन सकता है। अब वो चाहे इतनी दूरी पे हो, चाहे इतनी दूरी पे हो, वो कहीं भी बन सकता है, ओके। तो अब देखो, अगर तुम्हारा इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो सेंटर और एफ के बीच में, थर्ड सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे,
फोर्थ अगर सेंटर ऑफ एफ के बीच में है तो हमारी बनेगी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज। तो अब देखो ये हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मैं लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी इमेज की है, इमेज बनती है ना। देखो ये अगर अब देखो यहाँ पर भी लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ इमेज। ये हमारी इमेज की है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की है। अब तुम समझना, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा PFC। चलो भाई, ओके भाई, कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं भाई। देखो फर्स्ट हमने मानी इन्फिनिटी पे, हम लोग मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, एग्जांपल हम ये उठा लेते हैं फोर्थ वाली पोजीशन, फोर्थ वाली C और F के बीच। देखो C और F के बीच मानो ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। अब रे डायग्राम का रूल अगर नहीं पता है तो तुम पता करो, मुझे तो पता है, जिन्हें पता है उन्हें मैं बताऊं। तो ये हमारा क्या होगा भाई, यहाँ से ऐसे सीधे जाएगी, मिरर से टकराएगी, फिर ये ऐसे वापस में फोकस से होके चली जाएगी। ये चली गई हमारी, हाँ भाई बिल्कुल चली गई। अब हमारा क्या होगा भाई, अब कुछ नहीं, अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से होके गुजरेगी ये वाली। तो देखो कैसे जाएगी, अभी मैं तुमको दिखा दूँ। अब ये हमारी ऐसे जाएगी, ये हमारी ऐसे होके चलेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ले जाएंगे। देखो दो तीन रूल होते हैं, दो रूल फॉलो हो जाएं बस हमारी इमेज बन जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट करा यहाँ पे हमारी बन गई, यहाँ पे हमारी इमेज बन गई, यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। तो मैं ये ब्लैक से कर देता हूँ जिससे और ज़्यादा हाईलाइट हो। तो ये हमारी इमेज बन गई। इमेज कितनी बड़ी बनी? ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। और कैसी? उल्टी बनी। कैसी? उल्टी बनी। तो देखो ये हमारी पोजीशन कौन सी थी, अगर इस हिसाब से देखें ये हमारी पोजीशन कौन सी थी, कौन सा केस था देखा जाए तो देखो फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, C और F के बीच फोर्थ वाली है। और ये कौन सी है? C और F के बीच। तो ये हमारी फोर्थ वाली थी। तो बनना कहाँ चाहिए था? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ बनना चाहिए था। बनी कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच। तो हमारी बिल्कुल ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, अगर तुम रे डायग्राम वाले रूल से सही तरीके से बना लो तो भी तुम्हें अपने आप पोजीशन पता लग जाएंगी। लेकिन ये हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आया, MCQ में पूछ लिया, उन्होंने कहा बताओ अगर फोकस पे है, फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? कॉनकेव मिरर में। तो तुमने देखा फिफ्थ पोजीशन होती फोकस वाली, तो फिफ्थ हमारी कहाँ हुआ? इन्फिनिटी पे। तो तुम कह दो इन्फिनिटी और टिक लगा के आ जाओ, बिल्कुल सही है। तो बस यही हमारे 6 केसेस थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें इनके जो वो होते हैं ना, नेचर, साइज और कैसे बनते हैं, ये हर किसी पोजीशन के बताऊंगा, नेचर, साइज एंड सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 6 में। और पार्ट 7 में रे डायग्राम वाला पढ़ा रखा है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी, जाकर चेक करो, ठीक है। पिछले पार्ट देखने हो भाई प्लेलिस्ट चेक करो, और पिछले चैप्टर्स देखने हो तो भी प्लेलिस्ट बनी है, सब चैप्टर्स के नेम से जाकर देखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।